जो आदमी इतनी तीव्रता और कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि उसे फल नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आपने कृष्ण की बात को राजा के सेवक के शब्दों में सुना है। आप जीवन में चाहे जो भी करना चाहें, आपके लक्ष्य होते हैं, चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, आध्यात्म हो, राजनीति हो, बिजनेस हो। आपको लगता है आप कुछ भी महत्वपूर्ण कर पाएंगे। वो बस यही तो कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कारम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो श्रीमद् भगवत गीता के उस महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर आधारित है जो कि है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका वास्तविक अर्थ क्या है आप सभी लोग जानते होंगे। इसी के ऊपर एक लेडी ने सदगुरु से क्वेश्चन किया है कि हम किसी भी फल की चिंता किए बिना उस कार्य को कैसे कर सकते हैं। और इस श्लोक के वास्तविक अर्थ को जानकर ही लाखों लाखों लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। हम बिना किसी फल की चिंता किए, बिना उसके बारे में सोचे हम आखिर कोई कर्म कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में सदगुरु जी ने क्लैरिटी दी है। दोस्तों, इस पूरे श्लोक में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप कर्म करने से पहले उस चीज के बारे में सोच नहीं सकते, कोई इच्छा नहीं रख सकते। यहीं पर लाखों लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें कोई कर्म करने से पहले उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उसके बारे में कोई इच्छा ही नहीं रखनी है। जबकि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ जो है उसमें कहा गया है कि आपको चिंता नहीं करनी है उस कर्म को करने से पहले, या किसी भी कर्म को करने से पहले उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, आपको कोई इच्छा नहीं रखनी है। क्योंकि बिना इच्छा के इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई कार्य कर ही नहीं सकता। वह चाहे कोई ज्ञानी पुरुष हो, साधु संत महात्मा हो, या कोई आम इंसान हो, बिना इच्छा के तो कोई कार्य कोई कर ही नहीं सकता है। फिलहाल इस वीडियो में सदगुरु जी कुछ क्लियरिटी दे रहे हैं, पहले आप उसको सुन लीजिए। उसके बाद में 100% क्लियरिटी मैं इस वीडियो के बाद में अपने अकॉर्डिंग देने की कोशिश करूंगा, ताकि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ समझ में आ सके और आपके माइंड में क्लियरिटी आ सके। सो पहले इस वीडियो को देखते हैं, मैं मिलता हूं इस वीडियो के लास्ट में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें फल की चिंता छोड़कर कोशिश करते रहने का उपदेश देते हैं। पर मुझे काम करते जाना और नतीजों पर ध्यान ना देना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, और मैं जानना चाहती हूँ कि हम ये कैसे करें, बिना फल के बारे में सोचे कैसे बस प्रयास करते रहे। मैंने किसी भी शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर मुझे कहना पड़ेगा, मैंने गीता भी नहीं पढ़ी है। पर हम जानते हैं कि कृष्ण के जीवन में ऐसा लोग सोचते हैं कि कृष्ण यानी मक्खन, लड़कियां और बांसुरी। पर आपको यह समझना चाहिए, ये सारी चीजें तब हुई जब वो 16 साल के थे। तो 16 के बाद उन्होंने एक बहुत ही कमिटमेंट भरा जीवन जिया। His commitment was to marry the political process of the day with the spiritual process. उनका कमिटमेंट था उस समय की राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया को जोड़ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक सत्ता पर बैठे हुए लोगों में जीवन की एक बड़ी समझ नहीं पैदा होती और वो अपनी पहचान में सभी को शामिल नहीं करते, ऐसे नहीं कि बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी और ये सब, जब तक आपकी अपनी पहचान की समझ बड़ी नहीं हो जाती, सिर्फ तभी आपको सत्ता की ताकत मिलनी चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार होने लगेगा। लोग कहते हैं सत्ता भ्रष्टाचार है। सत्ता भ्रष्टाचार नहीं है, सीमित पहचान भ्रष्टाचार है। उनको लगता है वो सही काम कर रहे हैं और वो हर समय भयानक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पहचान इतनी छोटी है। तो कृष्ण इसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके पूरे जीवन का मिशन था और वो हमेशा फल को पाने के लिए काम करते रहे। Hello?
जो आदमी इतनी तीव्रता और कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि उसे फल नहीं चाहिए। जाहिर है वो फल के लिए काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने कृष्ण की बात राजा के सेवक के शब्दों में सुनी है और किसी ने आपको नहीं बताया। उन्होंने केवल अर्जुन से बात की, अर्जुन ने कभी नहीं बताया। वो उस घटना के बाद 36 साल और जीवित रहे, पर उन्होंने कभी कृष्ण की बताई हुई बातों के बारे में एक शब्द नहीं कहा। क्या आपने कहीं सुना है? वो एक राजा थे, पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण ने मुझे युद्ध के मैदान में ये बताया था, एक बार भी नहीं। तो जो कुछ भी आपने सुना है वो केवल संजय से सुना है, जो कि राजा के एक सेवक थे। आपको राजा के सेवक के गुण को समझना चाहिए, वो बड़े भरोसेमंद होते हैं। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपके पति या पत्नी या बच्चों ने कुछ देखा और वो आकर आपको बताएंगे, वो अपनी तरफ से कुछ मसाला जोड़कर आपको बताएंगे। ऐसा होना हर इंसान के लिए स्वाभाविक है। उनकी अपनी राय, विचार, दूसरी चीजें अपने आप उनकी बातों में शामिल हो जाएंगी। पर राजा का सेवक ट्रेंड होता है कि वो कभी अपनी राय ना जोड़े, वरना उसका सिर कलम होगा। वो एक एक शब्द वैसा ही दोहराएगा जैसा कहा गया है। तो वो एक तरह के प्राचीन टेप रिकॉर्डर हैं। ओके, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बस राजा को बता रहे हैं कृष्ण ये कह रहे हैं, पर कोई संदर्भ प्रसंग नहीं है। जब दो लोगों के बीच बहुत गहरा संबंध होता है तब बातें अलग तरह की होती हैं। अगर दो प्रेमी कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो शायद किसी को लगे वो लड़ रहे हैं, पर उनका लव अफेयर चल रहा है। तो ये कृष्ण और अर्जुन के बीच एक लव अफेयर जैसा है, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत घनिष्ठता से जानते हैं। तो वो एक खास तरह की भाषा में बोल रहे हैं। और राजा का सेवक होने के नाते संजय एक एक शब्द सुनकर संदर्भ को जाने या उसको अनुभव के स्तर पर समझे या जाने बिना संजय बता रहे हैं। और अब ये समझने के बाद देखिए, मूल रूप से बात बस इतनी सी है, आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य होते हैं। आप किस तरह के लक्ष्य बनाएंगे? अभी आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप किस तरह के लक्ष्य बनाएंगे? जितना आप पहले से जानते हैं, आप उसे थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा देंगे और सोचेंगे ये आपके जीवन का बड़ा लक्ष्य है। आमतौर पर लोग इसे एम्बिशन कहते हैं, मैं इसे कॉन्स्टिपेशन कहता हूं, क्योंकि आप जीवन को थोड़ा थोड़ा करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कब्ज की तरह। अगर आपका एक लक्ष्य है तो आपका लक्ष्य कोई बिल्कुल नई चीज नहीं हो सकता। आप जो पहले से जानते हैं, आपका लक्ष्य बस उसका एक बड़ा रूप होगा, है या नहीं? क्या आप कोई ऐसा लक्ष्य सोच सकते हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते? ये कैसे संभव होगा? तो वो क्या कह रहे हैं, समझिएगा कि आपने एक दिशा चुन ली है, लेकिन You have to be dedicated to the process. Otherwise, goal will just be hallucination. आपको प्रोसेस को लेकर समर्पित होना पड़ेगा, वरना लक्ष्य केवल एक भ्रम रह जाएगा। अगर आप एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए, बस ये वाली सांस मत लीजिए, अगली वाली लीजिए। मैं देखूं तो? मैं नहीं कर सकती। बस यही तो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कदम ठीक से उठाए बिना आप लक्ष्य के बारे में भ्रमित होने लगते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? योग में हम इसे बहुत सरलता से कहते हैं। हम कहते हैं अगर आपकी एक आंख लक्ष्य पर हो तो रास्ता ढूंढने के लिए बस एक ही आंख बचेगी। ऐसा करना बेकार है, बस। तो वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई में अगर आप सक्षम नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं हो पाएगा, आप बस मार दिए जाएंगे। Hello? लड़ाई के बीच में अगर आप निकम्मे हैं तो आपको लगता है आप बस अपने मार्क्स वगैरह खो देंगी। क्या आप बस अपने ग्रेड्स वगैरह खो देंगी? नहीं, आप उसी शाम गाड़ दिए जाएंगे। तो कृष्ण उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं मैं इन सभी लोगों को मार कर कैसे राजा बन जाऊं। वो कहते हैं आप अभी राजा बने नहीं हैं, आपको पहले इस आदमी को ठीक से तीर मारना होगा, वरना आप राजा नहीं, आज शाम आपको गाड़ दिया जाएगा। कृष्ण बस उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये गलत है? तो पता है, हर साल नवंबर के महीने में हमारे यहाँ एक बिजनेस इवेंट होता है। तो पिछले साल भी 200 CEO आए थे, इस नवंबर में भी ये होगा। और वो आते हैं, देखते हैं कि कैसे ईशा फाउंडेशन बिना किसी अड़चन के चलता है। तरह तरह की गतिविधियां होती हैं, सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं। आपको पता है वॉलंटियर कौन होता है? वो जिसे काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है। वो बेहद डेडिकेटेड हैं, पर उन्हें उस काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई है।
और आप उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वॉलंटियर्स हैं। अगर आपने उन्हें नौकरी दी होती आप उन्हें निकाल सकते, वो वॉलंटियर्स हैं, कैसे निकालें? नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने ये देखा और बोले, सदगुरु, हम IIT और IAM से सबसे बढ़िया लोग चुनकर लेके आते हैं, लेकिन आप सिर्फ वॉलंटियर्स के साथ काम कर रहे हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनियों से बेहतर काम कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? मैंने कहा, देखिए, आप सब लक्ष्य को लेकर डेडिकेटेड हैं। यहां मैंने लगातार लोगों में ये भाव जगाया है कि आप पूरी तरह प्रोसेस को लेकर समर्पित हों। अभी आप जो कर रहे हैं उसे अच्छे से कीजिए। उनमें से ज्यादातर तो ये भी नहीं जानते कि मैं उन्हें कहां लेकर जा रहा हूं, ठीक है? वो बस किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य कुछ और है, अगर मैं उन्हें अभी बता दूं तो वो हिल जाएंगे क्योंकि मेरे लक्ष्य इतने बड़े हैं कि वो हार मान लेंगे। तो अब हमने उनमें ये बात डाल दी है कि आप बस इस प्रोसेस में पूरी तरह से भागीदारी लीजिए। पहले भागीदारी लेने की खुशी को जानिए। सबसे पहले, बिना पूरी भक्ति के भाव को लिए आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाएंगे। चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, अध्यात्म हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, कुछ भी ले लीजिए। बिना उस प्रोसेस के प्रति समर्पित हुए आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको लगता है आप कुछ भी महत्वपूर्ण कर सकते हैं? कृष्ण बस यही तो कह रहे हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा और सद्गुरु जी की हर एक बात को अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। इस वीडियो में सद्गुरु जी के भी कहने का अर्थ यही है कि अगर आप किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के रिजल्ट के बारे में कोई चिंता करेंगे, कोई तनाव लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप या तो उस काम को करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो उस कार्य को अच्छे ढंग से अपना पूरा 100% फोकस उस पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस, आपका ध्यान तो उसके रिजल्ट पर है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यही सद्गुरु जी भी इस बात में समझा रहे हैं कि आपको 100% अपना फोकस अपने कर्म पर रखना है, अपने कार्य क्षेत्र पर रखना है। जो काम प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हैं, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। उसका फल क्या होगा उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस श्लोक को अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ है क्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। तो इसका अर्थ क्या है कि कर्म करना ही हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कर्म करना ही हमारा अधिकार है। उसका फल क्या होगा उसके बारे में हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पूरे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने यह कहीं पर भी नहीं कहा है कि आपको उस कर्म के बारे में कोई इच्छा नहीं रखनी है, आपको उसके बारे में कोई सोच नहीं रखनी है, क्योंकि बिना किसी थॉट के आप कोई कार्य कर नहीं सकते। सबसे पहले आपके माइंड में कोई थॉट जरूर आएगा। किसी भी कार्य को करने से पहले आप खुद अपनी पूरी दिनचर्या देख लीजिए। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी कुछ करते हैं, छोटी या बड़ी चीज़ें, उसको करने से पहले आपके माइंड में वैसे थॉट आते हैं पहले कि मुझे यह कार्य करना है। बिना इच्छा के इंसान कोई कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन उस इच्छा के साथ में जरूरी है कि आप उस कार्य के रिजल्ट के बारे में सोच कर परेशान ना हो, यानी कि उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। अब देखो, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अरे नहीं, फल की तो इच्छा ही नहीं करनी है, फल के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। भाई, कहाँ कहा गया है कि फल के बारे में कोई इच्छा नहीं रखनी है, फल के बारे में सोचना नहीं है? ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहाँ कहा है, या फिर इस श्लोक में कहाँ लिखा हुआ है? नहीं है। देखो, इसे समझो। जो साधु संत महात्मा ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिन लोगों ने स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चुना है, उन लोगों के मन में भी तो इच्छाएं होंगी ना। उन लोगों के मन में भी तो किसी न किसी फल की इच्छा जरूर होगी, तभी वो ये भौतिक संसार को छोड़ करके स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए आए हैं। तो उनके मन में भी इच्छा, फल की इच्छा तो होगी ही, क्योंकि बिना इच्छा के वह भी नहीं कर सकते। अब चाहे उन्हें आनंद की इच्छा हो, परमानंद की इच्छा हो, स्वर्ग की इच्छा हो, या ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा हो, या मन में शांति लाने की इच्छा हो, कोई ना कोई फल की इच्छा तो उनके मन में होगी। और इन लोगों को छोड़िए, मैं भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। 2-3 एग्जाम्पल देते हैं उनके, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि इच्छाएं तो श्री कृष्ण भगवान के मन में भी थी, फल की इच्छा तो उनके मन में भी थी। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने जीवन में तो फल प्राप्ति के लिए ही किया ना, जो कर्म करते गए। हाँ, उसके लिए उन्होंने कभी चिंता नहीं किया कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे जब गोपियां किसी तालाब नदी में नहा रही थी तो वहां पर श्री कृष्ण जी ने देखा तो उन्हें अनुचित लगा, तो उन्होंने उनके कपड़े चुराए। अब बहुत सारे लोगों को यह चीज़ें गलत लगती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी वहाँ पर एक क्लियर मैसेज देना चाहते थे कि यह चीज़ गलत है, इस तरह से आपको निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। तो जो उन्होंने किया उसके पीछे वो ये जानते थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये क्लियर मैसेज इन लोगों को जाएगा कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम तो हो सकती है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पर जो गोपियाँ थीं वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई थी। तो श्री कृष्ण जी ने जब ऐसा किया तो उस कार्य को करने में सफल हुए ना। वो जो मैसेज देना चाहते थे, जो मैसेज डिलीवर करना चाहते, वो मैसेज गया उन लोगों तक। तो फल की इच्छा थी, फल की प्राप्ति हुई। उसके लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका लास्ट में क्या होगा, फल अच्छा आएगा बुरा आएगा क्या आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। युद्ध भूमि में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उसके पहले श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास प्रपोजल लेकर गए थे कि आप सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दीजिए, इस युद्ध को यहीं पर खत्म करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। मगर घमंडवश दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। अब वहां पर प्रपोजल लेकर जब श्री कृष्ण जी गए थे तो उनके मन में भी इच्छा तो रही होगी ना कि हाँ ऐसा प्रपोजल देते हैं, हो सकता है दुर्योधन मान ही जाए। अब इस बात को लेकर उनके मन में कोई चिंता नहीं थी कि वो मानेगा नहीं मानेगा, जो भी होगा देखा जाएगा, युद्ध तो वैसे ही होना है, तो प्रपोजल देकर देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जितने भी गीता के उपदेश दिए हैं तो जाहिर सी बात है उनके मन में वह इच्छा तो रही होगी कि मैं इतने उपदेश दूंगा, मैं अर्जुन को ये सारी चीजें समझाऊंगा और वह युद्ध करने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वह दुर्योधन के पास उसको समझाने के लिए जा चुके थे। तो अब उनका फर्ज बनता था कि अब अर्जुन को समझाएं। अर्जुन मानने के लिए तैयार नहीं था कि सब मेरे अपने चाचे ताए हैं, मैं उनसे युद्ध कैसे कर सकता हूं। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उनको आत्मा, परमात्मा, धर्म, अधर्म, हर एक चीज के बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया। तो ज्ञान देने से पहले, यह सब बताने से पहले श्री कृष्ण भगवान के मन में भी यह इच्छा तो रही होगी ना कि मैं ऐसा कहूंगा तो इसकी फल की प्राप्ति होगी, यानी कि मैं समझाऊंगा तो अर्जुन समझ जाएगा और यह युद्ध होगा, और यह धर्म युद्ध है। इस युद्ध को करना, इस युद्ध को लड़ना जरूरी है, मानवता के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण जी ने इस पूरे श्लोक में यह कहीं नहीं कहा है कि किसी भी इंसान को कार्य करने से पहले उसके बारे में सोचना नहीं है, उसके फल के बारे में इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि फल की इच्छा किए बिना कोई इंसान कोई कार्य कर ही नहीं सकता। तो आप इच्छा कीजिए, फल की कामना कीजिए, लेकिन उसकी चिंता मत कीजिए, उसके लिए तनाव मत लीजिए। आपको अपना अच्छा कर्म अच्छे ढंग से पूरे फोकस के साथ करना है। उसका रिजल्ट अभी आएगा या बाद में आएगा, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, इसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाहिर सी बात है उसका फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। अब वो कम प्राप्त होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा, अभी होगा, बाद में होगा, इन सब बातों की चिंता नहीं करनी है। यही इस पूरे श्लोक का अर्थ है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ क्लैरिटी दे पाया हूँगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते भी रहिए। नमस्कारम।